नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हार के बाद अब मध्य प्रदेश में दिख रहा है बीजेपी का डर और अब मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों के कटेंगे टिकट। जी हाँ दोस्तों, क्या आप पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तरह अब मध्य प्रदेश भी हारेगी भाजपा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है। इसी के साथ जब पिछली बार कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस को चुना था तब भी सरकार हथिया करके बीजेपी की ही सरकार चल रही थी, लेकिन कर्नाटक में जो जनता ने सबक सिखाया है शायद उससे सबक लेकर अब मध्य प्रदेश में यहाँ पर एमपी में सिंधिया के समर्थकों के टिकट काटे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में मिली हार से बीजेपी ने एक सीख ली है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद एमपी चुनाव में ज्योतिरादित्य समर्थकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं और अब इनका टिकट कटने का डर सता रहा है। तो दोस्तों, अगर इन विधायकों के टिकट काट लिए गए तो क्या उसी प्रकार से उथल पुथल मच जाएगी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर जैसे कर्नाटक में मची थी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य प्रदेश में भी वैसी ही हार होगी जैसे कर्नाटक में हुई है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ने मुख्यमंत्री तो शिव कुमार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कई नेता मौजूद। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के ठीक एक सप्ताह बाद सिद्धारमैया ने दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और उनके साथ डीके शिव कुमार ने पद की शपथ ली। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ जिन प्रमुख विधायकों ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली है उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर और के.एच. मुनियप्पा, लिंगायत नेता एम.बी. पाटिल, बीजेडी जमीर अहमद खान, के.जे. जॉर्ज, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र समेत कई सारे नेता वहां मौजूद हैं। और दोस्तों, बेंगलुरु में हो रहे राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अकांपा अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के लोगों ने मोहब्बत की दुकानें खोली, इसके लिए जनता को तहे दिल से धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और जबरदस्त भाषण दिया। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के लोगों ने चुनावों में बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया है। कर्नाटक के लोगों ने मोहब्बत की दुकानें खोली हैं और इसके लिए जनता को तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद कई बातें लिखी गई, कांग्रेस कैसे ये चुनाव जीती, अलग अलग विश्लेषण किए गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़े थे। हमारे पास सच्चाई और गरीब लोगों का साथ था। बीजेपी के पास पैसा, पुलिस और सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनकी सारी शक्तियों को हरा दिया। ये सरकार जनता की सरकार है। कांग्रेस गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने सीएम पद और डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली मीटिंग, कानून बन जाएंगे हमारे 5 वादे, बेंगलुरु में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें हमारे जो 5 वादे हैं वो कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता को मैं दिल से और कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किल सही, ये आप और हम जानते हैं। मीडिया में लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और वो है कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ी हुई। हमने यात्रा में कहा था नफरत को मिटाया और मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकान खोली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर अपने 5 बड़े वादों को कानून का रूप दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने और ऐसा बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अचरज नहीं, 1000 रुपए का नोट फिर से आ जाए, चिदम्बरम का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को शुक्रवार को चलन से वापस लेने का फैसला किया है और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो अब 2000 रुपये का नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई के इस अचानक आए फैसले पर अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस बारे में मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि नोटबंदी एक बार फिर पूरी तरह से आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आरबीआई 2000 का नोट जरूर वापस लेगा। मुझे नहीं लगता कि 2000 रुपये का नोट शायद ही लेन देन का सही माध्यम था। साल 2016 में जब ये जारी हुआ था तभी हमने इसके बारे में कह दिया था और आज हम सही साबित हुए। उन्होंने आगे बोला कि सच तो ये है कि मोदी सरकार 2000 रुपये का नोटबंदी के मूर्खता फैसले को छिपाने के लिए लाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटबंदी 2.0 पर सीएम गहलोत ने उठाए सवाल, सरकार से पूछा क्या है इसके पीछे का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया। दोस्तों आपको बता दें कि एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि उसे ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे के रहस्य को सरकार को जनता को बताना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नोट जमा कराने के लिए समय सीमा देने को सही कदम बताया और उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे पहले ऐसा ना करके बहुत बड़ी गलती की थी, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी 1000 के नोट बंद किए गए थे लेकिन तब जनता को इस जमा कराने के लिए समय दिया गया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाजार में बहुत समय पहले से ही 2000 के नोट गायब हो जाने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए थे तो ये जांच का विषय है। इसका जवाब आरबीआई को देना होगा और उसे इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही भाजपा ने हार मानी, कमलनाथ का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ ने शनिवार को थोड़ी देर पहले ही ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुके हैं और कांग्रेस की जनहितैषी घोषणाओं से अपना संतुलन खो बैठे हैं। वो सब मिलाकर सुबह शाम मुझे कोसने में लगे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता देख रही है कि भाजपा के नेता मुझे नहीं, मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए की गई कमलनाथ की घोषणाओं को कोस रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के लोग महिलाओं के सम्मान में मिलने वाले 1500 रुपये को कोस रहे हैं, मध्य प्रदेश में मिलने वाले 500 रुपये के गैस सिलेंडर को कोस रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली 100 यूनिट मुफ्त बिजली को कोस रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली 200 यूनिट बिजली के बिल को कोस रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन को कोस रहे हैं, किसानों के माफ होने वाले कर्ज को कोस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से घेरने का प्रयास किया है कमलनाथ ने बीजेपी को। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पैसों के बदले में मंत्री पद, उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट ने मुखपत्र सामना में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि बक्से के बदले सरकार जहां भी स्थापित हो वहां पैसों के बदले मंत्री पद की नीलामी करने वाले मस्खरे और तोते ही घूमते नजर आएंगे। कर्नाटक के लोगों ने इस पाखंड को पहचाना और इसे तोड़ दिया। महाराष्ट्र में भी यही होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार सत्ता में है। नीरज सिंह राठौर का मामला इसका सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार को असंवैधानिक करार देते हुए मुहर लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार में पैसे के बदले में मंत्री पद दिलाने का झांसा देने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।